हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल प्रारंभ कर रहे हैं। तो विश्व का भूगोल प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हैं जो मतलब आते रहते हैं एग्जाम में, तो उनकी चर्चा हम करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं? हिकैटियस को मानते हैं। किसे मानते हैं? हिकैटियस। भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में अलग किसने स्थापित किया? तो किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया था। अब भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने। इसलिए कहीं कहीं पर इराटोस्थेनीज को भी हम ज्योग्राफी का जनक मान लेते हैं। ठीक है। वैसे सबसे पहले हिकैटियस आते हैं, फिर आपके इराटोस्थेनीज आते हैं। अब भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? ये कांट ने कहा था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो एच एस बैरोज थे। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में नहीं पूछ जाते हैं। इसके बाद गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता किसे कहते हैं? गणितीय भूगोल के जनक किसे मानते हैं? थेल्स को मानते हैं। और क्षेत्रीय भूगोल के पिता किसे मानते हैं? क्षेत्रीय भूगोल आपका रीजनल ज्योग्राफी के पिता हम मानते हैं कार्ल रिटर को। और मानव भूगोल के जनक भी हम कार्ल रिटर को ही मानते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, हमारा है आज का टॉपिक सौर मंडल, है ना। सौर मंडल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सौर मंडल से पहले उठने वाला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। देखिए, मैं कुछ आपको पहले बता दूं, कुछ बेसिक चीजें बता दूं। क्या होता है कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है। सूर्य एक तारा है आपका, और इसके पास बहुत सारे यानी लगभग आपके 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। ये आपके 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, ये आपके बाह्य ग्रह हैं। जो आपके आंतरिक ग्रह हैं ये आपके ठोस अवस्था में हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं ये आपके गैस अवस्था में हैं। ठीक है। और जो इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रह के चारों तरफ चक्कर जो लगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है। अभी टॉपिक पर आते समझाते जाएंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। चित्र में देखेंगे, देखिए ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है आपका, और सूर्य चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, ये कौन है आपके? ये ग्रह हैं। बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध, शुक्र है, जुपिटर है, बृहस्पति है, आपका शनि है। ये सब क्या है? आपके ये सब आपके ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। हमने बताया ना अभी आपको कि जो ग्रहों के, अब जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति के आसपास बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी का एकमात्र आपका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। गति, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने दिए थे। केपलर ने गति के 3 नियम दिए थे। उन्होंने बताया था कि कोई भी पिंड होता है जो आपका आपका व्रत क्या नाम है, कोई भी पिंड होता है जो सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार में, कैसे? दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है। कैसी गति में लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार में। दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा? आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और फिर आपका बुध। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बृहस्पति। उसके बाद शनि। पृथ्वी का कौन सा नंबर पर है? पृथ्वी 5वें नंबर पर है। सबसे छोटा कौन सा हुआ? बुध हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है। सूर्य के चारों चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? देखिए, जब सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, तो जब सूर्य के समीप पहुंचता है वो, तो उसका वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। जब सूर्य से दूर होता है तो न्यूनतम होता है। ये किसका नियम? यह केपलर का नियम है। ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? लगभग आपके 88 तारामंडल हैं। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं अभिनव तारा। जब कोई तारे में विस्फोट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को क्यों दिखाई देता है? देखिए, क्या होता है आपका, ये हमारा पृथ्वी है, ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, और ये आपकी कर्क रेखा हो गई, और आपकी ये मकर रेखा हो गई। तो 21 जून के दिन, 21 जून के दिन
सूर्य क्या है कर्क रेखा पर चमकता है, तो इसलिए नॉर्वे पड़ता है यहाँ पर आपका, है ना? तो नॉर्वे में चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में तो सूरज जाता नहीं है, तो यहाँ से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर होगा तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है? इसलिए कहाँ पर जब कर्क रेखा में चमकता है, और कर्क रेखा में सूर्य 21 जून को ही चमकता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? जब कोई पिंड सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे हम बोलते हैं अपसौर, यानी एपिहेलन। और जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, यानी पेरिफेलन। ठीक है। और जब क्या नाम है चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे हम बोलते हैं अपभू। क्या बोलते हैं? अपभू। और जब चंद्रमा पास होता है तो उसे हम बोलते हैं उपभू। क्या बोलते हैं? उपभू। ठीक है। कहता है किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक यानी खगोलीय दूरी कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? ध्रुव सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी ध्रुवीय वृत्त का क्या है? यानी जो ध्रुव में पड़ने वाले हैं, यानी ये जो ध्रुवों के पास चमकते हैं, यहाँ पर अधिकतम देर तक चमकना, इसे हम क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य। ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। और ये आर्कटिक क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य में लगभग आपका हाइड्रोजन जो है आपका 71% हाइड्रोजन है। और फिर हीलियम है। ठीक है। जब आपकी हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसके तहत नाभ की संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हाइड्रोजन है। और कौन सी प्रक्रिया चल रही? तो नाभ की संलयन की प्रक्रिया चल रही है। कहता है सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है। ऐसे पिंड जो स्वयं से प्रकाशित होते हैं और दूसरों को प्रकाश प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो सूर्य एक तारा है। अगर पूछे आपसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सूर्य है। अगर पूछे हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो कौन सा होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है। तो देखिए साइंस के लगभग आपके 500 MCQ हैं जो आपके करवा चुके हैं, वो उनको आप प्लेलिस्ट में आके मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से ढूंढ सकते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड तापमान होता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह है। कौन सा है? वरुण। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया है। सबसे पास कौन सा है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। और फिर आपका है वरुण, ये नीचे दिया गया है। वरुण दिखाई ना दे रहा होगा आपको, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे सूर्य सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसमें नहीं बना है। बना तो है बृहस्पति, शनि और अरुण, ये वरुण है आपका। ठीक है। वरुण जो है सबसे दूर है, प्लूटो को हटा ही दिया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है सूर्य पृथ्वी धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8, यानी 8.3, यानी आपका 500 सेकेंड लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह नज़दीक है। इसके बाद कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर देता है? तो कौन है? बुध ही है। जिन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो चित्र में, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। मंगल का कौन से हैं? डीमोस, फोबोस। डीमोस और फोबोस इसके दो उपग्रह हैं। जुपिटर यानी आपका बृहस्पति जो इसके लगभग आपका 69 के आसपास है। शनि सबसे ज़्यादा है, लगभग आपका 82 है उपग्रह। अरुण और वरुण के भी हैं, लेकिन आपके से आपका बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है कोई भी। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन है? बुध है, क्योंकि सबसे पास पड़ता है ये। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, कौन है? बुध है। सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला कौन सा है? बुध है आपका। और अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से चक्कर लगा लेता है, तो कौन होगा आपका? बृहस्पति होगा। बृहस्पति
अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति चक्कर लगा लेता है, लगभग 10 घंटे में लगा लेता है, ठीक है? यानी 10 घंटे में दिन और रात दोनों की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो अपने अक्ष पर लगाने वाला कौन-सा है? बृहस्पति है। और सूर्य चक्कर लगाने वाला कौन-सा है? बुध है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का कौन-सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन है? पृथ्वी जितना बड़ा आपका शुक्र है। इसीलिए हम पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सांझ का तारा, भोर तारा इसे बोलते हैं। देखिए, पृथ्वी की बहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के समान है, और सांझ का तारा, भोर का तारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य के तरीके चमकता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर आपका GHG इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यहाँ पर होता है, ठीक है? किसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। किसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं? तो शुक्र को ही बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखिए ये तारा नहीं है, शुक्र ग्रह आपका तारा नहीं है, लेकिन इसे तारा बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य की तरह चमकता है, इसलिए तारा बोल देते हैं। तो अगर आपसे पूछे शुक्र ग्रह है या तारा है, तो तारा नहीं है, ठीक है? तारा नहीं है, ये क्या है? आपका ग्रह है, याद रखिएगा। वो बोल देते हैं उसे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा आपका? शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है? बुध होना चाहिए। और पृथ्वी सबसे निकट शुक्र होना चाहिए। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है? ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। ये बुध जो होगा वो आपका सूर्य के निकट होगा, ठीक है? और जो शुक्र होगा ये पृथ्वी के निकट होगी, ठीक है? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो किसी करते थे? शुक्र को करते थे। वीनस, वीनस वहाँ की देवी हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता बोलते हैं? तो शुक्र को ही बोलते हैं। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक आपका विस्फोट तारा होता है। जब सुपरनोवा कोई तारा जब आपका उसमें न्यूट्रॉन भर जाते हैं, तो उसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और वो फिर आपका अपने द्रव्यमान के अनुसार व्हाइट डार्क में या आपका ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एडमंड सेन ने की थी। देखिए पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, ये है आपका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? ये आपकी भूमध्य रेखा है और भारत आपका लगभग यहाँ पर स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है। ये आपका प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। सूर्य की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लच्छवादब, यानी इसे हम ऑबलेट बोल सकते हैं, ऑबलेट बोल सकते हैं, ठीक है? ऑबलेट सबसे स्पष्ट है, इंग्लिश में इसे ऑबलेट बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रति मिनट। 1 डिग्री क्या करती है? 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है, यानी 360 डिग्री होते हैं, ठीक है? यहाँ गति पूछा गया है। वैसे गति जो होती है इसकी पृथ्वी की लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, ठीक है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। और इसमें 1 डिग्री के रूप में दिया गया है, तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है? 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रतिदिन घूमती है ये, ठीक है? यहाँ पर पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति पूछी गई, यानी सूर्य के सापेक्ष वो कितनी डिग्री घूमती जाती है ना? पृथ्वी ये है आपकी सूर्य, जब सूर्य चक्कर लगाती है तो 1 डिग्री प्रतिदिन घूमती है। अगर पृथ्वी गति पूछे, है ना, तो ये होगी आपकी भ्रमण गति क्या है इसकी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों देख लीजिए। क्या होता है, जब पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक है? और जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष में गोल गोल घूमती है ना? जैसे एकदम छत में लगा पंखा होता है ना, छत वाला पंखा, छत वाला पंखा क्या करता है आपका? परिभ्रमण करता है। क्या करता है? परिभ्रमण करता है। और जबकि हम जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, ठीक है? दोनों में अंतर होता है। ये एक ही स्थान पर रहकर होता है और ये चक्कर लगाने पड़ते हैं इसमें। तो पृथ्वी की जो अ, भ्रमण गति है, भ्रमण गति कितनी है आपकी? 27 किलोमीटर प्रति मिनट है ये। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर ये पृथ्वी का व्यास है।
पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी उपसौर यानी कि पृथ्वी सूर्य के पास सबसे कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से ज़्यादा पश्चिम में किस कारण दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, इसलिए क्या होते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। किसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, जिसे हम बोलते हैं एपिहेलन। इसे हम बोल सकते हैं आपका अपसौर, ठीक है? दिन और रात किस कारण होते हैं? तो दिन और रात होते हैं आपके पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के कारण। जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? दिन और रात की प्रक्रिया होती है। अगर आपसे पूछ ले दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? तो दिन और रात छोटे बड़े होते हैं आपके इसके कारण, परिक्रमण के कारण, ठीक है? दिन और रात छोटे बड़े जो होते हैं आपके, छोटे बड़े होते हैं आपके परिक्रमण के कारण, जबकि दिन रात होते किस कारण हैं? तो परिभ्रमण के कारण। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 14 लाख करोड़ किलोमीटर दूरी है, और ये मिलियन में दी गया है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है? कहता है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा की खोज इन्हीं ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर पड़ गया चंद्रशेखर। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है? ये आपके भारतीय वैज्ञानिक थे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या फिर 50 करोड़ वर्ष। लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में। देखिए, ब्रह्मांड में हर एक पिंड घूम रहा है, यानी कोई भी पिंड स्थायी नहीं है। जो स्थायी हो जाता है समझ लीजिए वो ब्लैक होल में समा जाता है, इसलिए कोई भी पिंड स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि सूर्य भी किसी न किसी आकाशगंगा चक्कर लगा रहा है, तो इसकी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। कहता है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी? तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे सबसे पास कौन सा है? पृथ्वी सूर्य के, है ना? फिर उससे दूर कौन सा, फिर उससे दूर कौन सा, फिर उससे तो ये लगा लेंगे आप, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका आंसर लगाइए आप। तो सबसे पहले सबसे पास कौन होगा सूर्य के? पृथ्वी होगी, यानी दूसरा होना चाहिए। दूसरा एक ही में दिया गया है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी, फिर आपका बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर आपका प्लूटो। ठीक है, तो ये आंसर क्या बिल्कुल सही है। अगला कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम आपको बता दें, ये आपका सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है, और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है? तो जब ये स्थिति आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। इसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलेंगे हम, सूर्य तो अपनी जगह रहेगा, है ना? सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। ये सूर्य हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये आपका चंद्रमा हो गया। ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण, ठीक है? अब देखिए, जो सूर्य ग्रहण लगता है, ये आपका लगता है अमावस्या को। कब लगता है? अमावस्या को लगता है। ये आपका पूर्णिमा को लगता है, ठीक है? तो सूर्य ग्रहण स्थिति होती है जब चंद्रमा बीच में होता है सूर्य और पृथ्वी के, और चंद्र ग्रहण तब होती है जब पृथ्वी बीच में होती है दोनों के, ठीक है? और सूर्य ग्रहण आपका लगता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा। कला कहता है सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य में जो प्रभामंडल बनता है ना, होला, जिसे हम हालो बोलते हैं। जैसे मान लो किसी बुद्ध की या शंकर की किसी की मूर्ति जब बनाते हैं, तो उसके पीछे एक गोल गोल घूम रहा होता है ना, गोल गोल एक प्रकाश बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं हालो। उसी प्रकार से सूर्य के चारों तरफ एक बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब वो कैसे बनता है? तो ये पच्छाद मेघों के हिम स्फीटों से बनता है, ठीक है? सूर्य ग्रहण में देख सकते हैं आप, या चंद्र ग्रहण में देख सकते हैं, किसी भी ग्रह में आप देख सकते हैं। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? ये आपका होता है केवल अमावस्या को होता है, अभी हमने बताया आपको, है ना? तो बिल्कुल सही है आंसर इसका। कहता है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा उपग्रह है?
मंगल के हैं डिमोस फोबोस। बुध का कोई नहीं उपग्रह, तो यही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेपच्यून का भी है, प्लूटो का भी है। प्लूटो को तो हटा ही दिया गया है, तो आपका बुध आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। कहता है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है, तो कितना 8 मिनट के आसपास लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपको पता ही होगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, कौन है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लू मून परिघटना कब होती है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू मून में जो मून होता है हल्का हल्का नीला नीला दिखाई देता है, तो इसमें का अपवर्तन कारण होता है। और ये घटना कब होती है, जब एक माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में तीन बार एक ही माह में पूर्णिमा हो, उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, तो जब एक माह में दो पूर्णिमा होंगी, तो दूसरे जो पूर्णिमा होती है, उस दूसरी वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं। और उस साल को क्या 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 बोलते हैं, ब्लू मून ईयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आंसर आपका गलत दिया गया है, इसमें आपका डी आंसर लगा है, तो ये आपका बिल्कुल सही गलत है। ठीक है, कौन सा सही है आपका, ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर समान होती है दिन और रात की अवधि, और ये हमेशा समान होती है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, वह तिथि जब दिन और रात की अवधि समान होती है। तो देखिए इक्विनॉक्स कब होता है, इक्विनॉक्स तब होगा जब क्या होगा, जब जब भूमध्य रेखा पर जब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकेगा। ये कर्क रेखा हो गई आपकी, ये मकर रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा पर जो सूर्य चमकता है, ये आपका चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, है ना। तो इस दिन आपका क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। इसे 21 मार्च को हम बोलते हैं आपका बसंत इक्विनॉक्स, और 23 मार्च वाले को बोलते हैं शरद इक्विनॉक्स। ठीक है, तो जो एक भूमध्य रेखा में जब ये दो तारीखें आती हैं, तो इस दिन क्या होता है, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हम विषु विषु भी बोलते हैं। पृथ्वी पर उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो एक है। कौन है वो, चंद्रमा है। 21 जून को 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, लगभग आपका 12 घंटे दिखाई देता है, क्योंकि 21 जून को कहाँ चमक रहा होता है, सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था। देखिए ये सब आपके यूरोपीय लोग थे, लेकिन इसके पहले बहुत पहले ही हमारे भारतीयों ने ये सब घोषणाएं कर दी थी। ठीक है, बस उन्होंने क्या है, कॉपीराइट वाला सिंबल आ जाता है, तो इसी कारण वे लोग अपने को मानते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, इन सब ने बता दिया था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है। सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य केंद्र में स्थित है। आसमान का रंग कैसा होता है, काला होता है, और पृथ्वी से दिखाई देता है तो वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि परावर्तन के कारण। पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो परिधि पूछा नहीं जाता है, सिर्फ नॉलेज के लिए है आपका। 40,075 किलोमीटर परिधि है इसकी। परिधि क्या होती है, देखिए परिधि क्या होती है, परिधि होती है आपकी, इस मान ली ये है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, ये उसे हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ये होती है आपकी त्रिज्या, और पूरा मिलाए तो इसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को होता है। और किस तिथि में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। क्योंकि 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है, यहाँ से लगभग इतने से ही आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो 6 माह की होती है, 6 माह दिन 6 माह रात होती है। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास उसके विषुव व्यास का कितना है, 43 किलोमीटर है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। पृथ्वी का विषुवती व्यास लगभग कितना है, तो 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, या हम बोल देते हैं परिभ्रमण। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं। अंक कहता है पृथ्वी अपनी कक्षा में गति कैसे करती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए हमें सूर्य जो होता है पूर्व की तरफ उगा हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है, तो अपसौर के दौरान होती है। ये कब होता है आपका, ये आपका 4 जुलाई को होता है।
ऋतुएं होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण होती हैं। किसने पहली बार पृथ्वी को गोल कहा? एरिस्टोटल अरस्तू ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, जबकि पृथ्वी कैसी? ऑबलेट आकार की, यानी अंडाकार है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी की जो धुरी है वो हल्की सी, मतलब 23 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होगी तो किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाएगी। देखिए क्या होता है, अगर कोई भी पिंड झुका हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? चारों तरफ चक्कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, अगर झुका नहीं होगा एक भी तो अपने ही स्थान पर घूमता रहेगा। आप क्या नाम है, लट्टू घुमाइए, और अगर उसे सीधा घुमाया आपने तो वो एक ही स्थान पर नाचता रहेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा झुक गया तो वो ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे लगाता है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पिंड, यहाँ तक कि सूर्य भी, चंद्रमा भी, ग्रह भी, उपग्रह भी, सभी ना किसी न किसी एंगल पर झुके हुए हैं, तभी चक्कर लगा पा रहे हैं। आप इसका प्रैक्टिकल गेन सभी कर सकते हैं घर में, तो करके देखिएगा और फिर बताइए होता है कि नहीं होता है। पृथ्वी के अलावा अन्य किस में जीवन की संभावना है? तो ये जो हम संभावना तलाशते रहते हैं वो किस में तलाशते रहते हैं? मंगल ग्रह में। कहते हैं पहले यहाँ पर मंगल में जीवन था, अब नहीं रहा है। किस ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान और झुकाव के समतुल्य है? लगभग मंगल का इसके समतुल्य है, इसीलिए हम मंगल में रिसर्च करते रहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि बृहस्पति ही फिक्स है। बृहस्पति ही फिक्स नहीं है। ठीक है, ग्रहों के चारों ओर वलय हैं। तो शनि के चारों ओर वलय हैं, बृहस्पति के चारों ओर वलय हैं, आपका अरुण के चारों तरफ वलय हैं। ठीक है, तो इनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं क्योंकि ये आपके गैसीय पिंड है। नासा ने किससे संबंधित मिशन का जूनो है? जूनो जो मिशन है आपका, ये बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। 1000वां भाग। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, सिर्फ जानकारी के लिए हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये आपका सीरस जो तारा है, ये सबसे चमकदार तारा है। ये कौन सा? साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है ये। हैली धूमकेतु जो पुच्छल तारा है, ये कितने वर्ष में दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में ये दिखाई देता है। तो पिछली बार जो था आपका 1986 में दिखाई दिया था ये। ठीक है, अब 76 जोड़ लीजिए, 86 में दिखाई दिया था। ठीक है, तो लगभग आपका 2052 में ये दिखाई देगा। ठीक है, तो देखने के लिए तैयार रहिएगा। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। कौन है? अरुण है। देखिए, पश्चिम की ओर जो भ्रमण करने वाले ग्रह हैं आपके, एक आपका अरुण है और एक आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र। शुक्र भी आपका पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ भ्रमण करता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रह याद रखिएगा। कौन सा? शुक्र और आपका अरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून, जिसे हम वरुण भी बोलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ये है आपका चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। सूर्य ग्रहण होता है जब, हम बता चुके हैं ये, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस दिन को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतर से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। डायमंड रिंग कब बनती? सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग बनती है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण आपका होता है, तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये हमेशा आपका पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, बता दिया अभी आपको। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? ये बता दिया हमने, जो औसत दूरी लगभग आपका 150 करोड़ किलोमीटर दूरी है। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किसके हैं? शनि के। कितने हैं? लगभग आपके 82। ये भी हमने बता दिया है आपको। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या बोलते हैं? तो सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसे हम बोलते हैं क्रीट, यानी कोरोना। वो वायरस नहीं, कोरोना वायरस नहीं। ठीक है, क्रीट यानी कोरोना बोलते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी अक्ष के समतल के अनुलंब होता तो क्या घटित नहीं होता? यानी पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल, जो पृथ्वी का अक्ष है, इसकी कक्षा के समतल अनुलंब होता तो क्या घटित नहीं होता? तो उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरा में रहता है। अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती तो क्या होता? उत्तरी ध्रुवों में आपका हमेशा अंधेरा ही बना रहता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, चित्र के माध्यम से समझा दिए हैं आपको। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गए होंगे।
तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप पूछिएगा, बताइएगा हमें कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो मैं उससे और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो आज का जो सवाल है, वो सवाल का आंसर बताइए आप पहले। ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो पृथ्वी में जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य किस तारीख को चमकता है? सूर्य किस तारीख को चमकता है? इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।